जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 क्लास ले लिया है और आज रिमाइंडर थ्योरम की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछले 2 क्लासों में हमने क्या किया है, रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए, अगर हमारे पास आज बचा हुआ कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हो, कौन कितनी संख्या, 3 संख्याएं ए, बी और एन क्या दिया हो, 3 संख्याएं ए, बी और एन दिए हैं और ये तीनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तब इन तीनों का यूज करके अगर हम एक प्रकार की ऐसी संख्या बनाएं, ठीक है, देखिए, और इन तीनों नंबर का यूज करके अगर हम लोग एक संख्या बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने संख्या बनाया ए की पावर एन, क्या बनाया, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। आपने देखा हमने संख्या ए का भी यूज किया, बी का भी यूज किया और एन का भी यूज किया, दो तीनों को मिलाकर हमने एक संख्या बनाया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। जहाँ इसमें भी हमने एक कंडीशन दिया, ये जो n है, n प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन साथ में जो n है ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये जो संख्या हमने बनाया है, ये संख्या हमेशा ही ये जो संख्या हमेशा a प्लस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। ये संख्या क्या होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने पास से 3 संख्या लिया, a, b और n, जो तीनों कैसी हैं, प्राकृतिक संख्या है। और इन तीनों संख्याओं को मिला के हमने एक संख्या बनाया a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे n क्या है, एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, तो ये जो संख्या, ये संख्या हमेशा ही विभाजित होगी 1 प्लस b से। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि कैसे हो रहा है, तो देखिए हम इसको आपको समझाते हैं। हमने क्या बोला, n कैसे होनी चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो हम n का मान एक ऑड नंबर ले लेते हैं। जब भी आपको n का मान एक ऑड नंबर लेना है तो हमेशा आप क्यूब लीजिएगा, 3 लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको ये सारी चीजें याद रखें। देखिए, हमने क्या लिया, n का मान 3 लिया, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, और आप सबको मालूम है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूले में देखेंगे, इस फॉर्मूले में हमेशा ही ए प्लस बी तो आपको देखने को मिलेगा ही, यानी कि ए प्लस बी इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इस संख्या को हम लोग ए प्लस बी से भाग करके देखें, ए प्लस बी से अगर इस संख्या को हम लोग भाग करके देखें, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या होगा, कट जा रहा है, यानी कि संख्या क्या हो रही है, ए प्लस बी से विभाजित हो जा रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि अगर आपको कहीं भी ऐसी संख्या देखने को मिले, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और जहाँ n क्या हो, एक ऑड नंबर, ये n जो है क्या हो, एक ऑड नंबर, यानी कि इसका जो पावर दिया गया है एक विषम संख्या दी गई हो, तो ये संख्या हमेशा ही विभाजित होगी किससे, a प्लस बी, यानी कि इन संख्याओं के योग से। किन संख्याओं के योग से, a प्लस बी, इन दोनों संख्याओं के योग से विभाजित होगी। जैसे देखिए, हम आपके पास एक क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया 31 का पावर 3 दिया गया, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, प्लस हमने 9 का पावर 3 ले लिया। ठीक है, 9 का पावर 3 ले लिया, तो आपने देखा कि यहाँ पे दो संख्या 31 और 9, इन दोनों का पावर क्या, हमने 3 लिया, और पावर कैसा है, विषम संख्या। पावर कैसी है, एक विषम संख्या है, यानी ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, इन दोनों संख्याओं के योग से। यानी 31 और प्लस 9, इन दोनों का योग कितना होगा, 40, यानी ये जो संख्या हमेशा 40 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या हमेशा क्या होगी, 40 से विभाजित होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, a प्लस b से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर हम क्या करें, इसी संख्या को सेम यही संख्या लें और यहाँ पे हम क्या करें, देखिए हमने सेम यही फॉर्मूला लिया। ठीक है, अब देखिए हम सेम यही फॉर्मूला लेते हैं, बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो प्लस है इस प्लस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इस प्लस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि a की पावर n माइनस b की पावर n, हमने इस प्रकार की कोई संख्या बना दिया जहाँ पे n क्या एक विषम संख्या है, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी। तो आप फिर से n का एक विषम संख्या है ना, तो आप n की जगह पे कोई विषम संख्या लेके रखेंगे, तो हम विषम संख्या लेना है तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, और आप सबको मालूम है कि इसमें a माइनस बी आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, यानी कि अगर इसमें a माइनस बी आ रहा है तो ये संख्या a माइनस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर हम इस संख्या को a माइनस बी से भाग देकर देखें तो a माइनस बी से a माइनस बी क्या पूरी बार कट जा रहा है, यानी ये संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी। तो आप याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कहीं भी इस प्रकार की संख्या देखने को मिल जाए, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n क्या हो, एक विषम संख्या हो, ये संख्या हमेशा ही किससे विभाजित होगी, ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, a माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे इसमें भी हम आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कहीं कोई संख्या दी है 36, ठीक है, और इसका पावर क्या दिया गया, आपके पास मान लीजिए 3 दिया गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास दे दिया गया 2 की पावर 3 दे दिया गया, और बोला ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो आप कैसे बताएंगे। आप देखेंगे ये दोनों संख्याओं का जो पावर दिया गया है, क्या दिया गया, क्यूब दिया गया ना, यानी ऑड नंबर दिया गया है,
कह दिया ऑड नंबर, और जब भी आपको पावर ऑड नंबर दी जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 36 और -2, यानी संख्याओं के डिफरेंस से, और 36 में से 2 जाए क्या होता है 34, यानी कि संख्या हमेशा किससे कटेगी, 34 से कटेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस दिया गया है, ठीक है, तो ये संख्या a प्लस बी से कटेगी। अगर यहाँ पे माइनस दिया गया है तो संख्या a माइनस बी से कटेगी। कब, जब n क्या हो, एक विषम संख्या हो, n क्या हो, एक विषम संख्या हो। अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे एक सम संख्या लेके देखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, n एक सम संख्या लेके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे एक सम संख्या लेके देखते हैं। अब देखिए, अगर हम n की जगह पे एक सम संख्या लें तो क्या बनेगा, देखिए इस n को हमने क्या माना, अपने पास से एक ऑड नंबर माना। ठीक है, क्या माना, ऑड नंबर, एक इवन नंबर माना, यानी कि सम संख्या माना। जैसे हम n की जब एक सम संख्या लेंगे तो जब भी आपको सम संख्या लेना हो तो आप पावर 2 लीजिएगा, पावर 2 की एक सम संख्या, और जब भी विषम लेना हो तो आप क्या लेंगे, पावर 3 लेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर का और क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, जिससे हम लोग पता कर पाएंगे ये संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, अगर हम इवन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। आप सबको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका सूत्र होता है। आप देखेंगे इसमें ए प्लस बी भी आ रहा है और इसमें ए माइनस बी भी आ रहा है, यानी कि ये संख्या हमेशा ही ए प्लस बी से भी कटेगी और ये ए माइनस बी से भी कटेगी। ठीक है, ये संख्या ए प्लस बी से भी कटेगी और ये संख्या ए माइनस बी से भी कटेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अगर हम इसी माइनस की जगह पे, ठीक है, इस माइनस से हम लोग क्या कर लें, प्लस ले लें, तो ए की पावर n प्लस बी की पावर n ले लें। ठीक है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n ले लें, और यहाँ पे n क्या होना चाहिए, n एक इवन नंबर हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए n एक इवन नंबर लेके देखेंगे, यहाँ पे n का मान जैसे हम लोग स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। और आप बताइए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम कोई सूत्र पढ़े हैं, तो हम सबको बताएंगे कि नहीं, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोई सूत्र नहीं जानते, यानी कि यहाँ पे हम लोग बता नहीं पाएंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या किससे विभाजित होगी हम लोग बता नहीं सकते। ठीक है, तो हमने आपको कितने कंडीशन बताए, 3 कंडीशन बताए। ठीक है, 4 कंडीशन बता दिए। देखिए कौन कौन सा, अगर आपके पास एक संख्या ए की पावर n माइनस बी की पावर n दी गई हो, ठीक है, और यहाँ पे n क्या हो, n अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, ये संख्या a माइनस बी से कटेगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये पावर a की पावर n दिया गया हो और प्लस b की पावर n दिया गया हो, और n क्या हो, अगर ऑड संख्या हो, n क्या हो, अगर ऑड नंबर हो तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, a प्लस बी से कटेगी। ठीक है, a प्लस बी से कटेगी। अब देखिए तीसरा कंडीशन में क्या होता है, अगर कहीं संख्या आपको a की पावर n माइनस बी की पावर n दी जाए, ठीक है, और n का क्या हो, यहाँ पे n अगर इवन नंबर हो, क्या हो, एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो, तो सम संख्या हो, ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, a माइनस बी से भी कटेगी और a प्लस बी से भी कटेगी, यानी इन दोनों से कटेगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक तीसरी संख्या ले लें, a की पावर n प्लस b की पावर n ले लें, चौथी संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n क्या हो n क्या हो, एक इवन नंबर हो, n क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि संख्या a प्लस बी से विभाजित होगी या a माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ हम लोग बता नहीं सकते। यही 4 कंडीशन हमको बताया, इन चारों कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब देखिए हम इस पर आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए इस चीज़ को अगर आप याद रखते हैं, अगर आप बाय द वे कभी भूल जाता है तो आप क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे पावर आपको सोचना कि पावर इवन लेने पे किससे विभाजित होगा, पावर ऑड लेने से किससे विभाजित होगा, तो आप क्या, जब भी इवन पावर लेना हो, आपको इवन पावर दी जाए तो इवन की पावर की जब आप 2 रख के देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कहीं ऐसी संख्या दी गई है, ठीक है, मान लीजिए 36 की पावर 812 दी गई है, ठीक है, प्लस 39 की पावर 812 दी गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे पावर के लिए एक इवन नंबर दिया गया है और आपको मालूम करना हो कि संख्या किससे कटेगी, तो आप कैसे बताएंगे, आप कैसे बताएंगे। अब मान लीजिए इतनी बड़ी पावर मान लीजिए भूल गए कि पावर इवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी पावर इवन दिखे तो आप क्या करेंगे, बस इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर कर पावर इवन करना है ना, तो 39 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और आप सबको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम कोई सूत्र पढ़े नहीं है, यानी कि हम बता नहीं सकते कि संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे ये 2 ना देखिए 3 दिया होता है, क्या जब 3 दिया होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर क्या हो गया, विषम संख्या हो गया ना। अब आपको पता करना होगा संख्या किससे कटेगी, मान लीजिए आपको याद नहीं, आप भूल जा रहे हैं कि संख्या किससे कटेगी, तो यहाँ पे पावर विषम संख्या दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से एक विषम संख्या ले लेंगे। विषम संख्या में क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी 36 का क्यूब प्लस 39 का क्यूब, ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र बन गया। इसका सूत्र होता है क्या, 36 प्लस 39, यानी संख्या किससे कटेगी, 36 प्लस 39 यानी ए प्लस बी से कटेगी। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं आपसे। देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम लोग एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगर 31 की पावर 7 है, ठीक है, 31 की पावर 7 प्लस 9 की पावर 7, इस संख्या को अगर हम लोग 40 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 40 से भाग करते हैं, तो इसका शेषफल क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, इसका शेषफल क्या होगा हमको ये बताना है।
क्या है 31 की पावर 7 प्लस 9 की पावर 7 को अगर हम लोग 40 से भाग करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर आप ऊपर वाली संख्या को ध्यान से देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऊपर वाली संख्या को ध्यान से देखिएगा और इस संख्या को देखने के बाद आप इसके पावर को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके पावर क्या दिया गया, विषम संख्या दिया गया है, यानी कि ए की पावर ऑड नंबर है। क्या है कि देखिए आप इस किस प्रकार का फॉर्मेट है, यहाँ पे एक संख्या दी गई है जिसका पावर यहाँ पे ऑड दिया गया है, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे बी दिया गया है जिसकी पावर क्या दिया गया, ऑड दिया गया। यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, ए प्लस बी से कटेगी। संख्या हमेशा किससे कटेगी, ए प्लस बी से कटेगी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना, अगर ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है और एन क्या है, ऑड नंबर है, तो संख्या हमेशा किससे कटती है, ए प्लस बी से कटती है। यानी कि जो संख्या है हमेशा किससे कटेगी, ए प्लस बी से कटेगी। यानी 31 प्लस ए जब क्या 31 और बी जब क्या है 9, यानी ये संख्या हमेशा 31 प्लस 9 से कटेगी और 31 प्लस 9 कितना था 40, यानी ये संख्या हमेशा 40 से कटेगी। अब बताइए नीचे भी क्या लिखा गया, 40 लिखा गया ना, यानी कि संख्या 40 से कट जा रही है। जब ये संख्या पूरी बार 40 से कट जा रही है यानी कुछ शेषफल बच नहीं रहा है, इस कंडीशन में शेषफल क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में शेषफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि इसका शेषफल क्या निकला, हमारे पास 0 निकला। अब देखिए अगर ये संख्या 40 से कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या किस किस और नंबर से कट सकती है। तो आप बता सकते हैं कि 40 के जितने भी फैक्टर होते हैं, 40 के जितने भी फैक्टर होते हैं उन सारी संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। जैसे 40 का मतलब फैक्टर क्या होता है, 40 का फैक्टर 1 होता है तो ये संख्या 1 से भी कटेगी, ये संख्या 2 से भी कटेगी, ये संख्या 4 से भी कटेगी, ये संख्या 5 से भी कटेगी, ये संख्या 8 से भी कटेगी, ये संख्या 10 से भी कटेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारी संख्या क्या है, 40 की फैक्टर है, यानी 40 के आप जितने भी फैक्टर निकाल सकते हैं उन सारे फैक्टर से भी संख्या क्या होगी, कटेगी। आप काट के देख सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास कोई संख्या यहाँ पे 25 दी गई है, ठीक है, क्या देखिए 25 नहीं, मान लीजिए यहाँ 250 दी गई, ठीक है, और ये संख्या जो है ये किससे कट जा रही है, 25 से कट जा रही है। ये संख्या क्या है, 25 से विभाजित है, तो आप देखेंगे 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 होता है, यानी अगर ये संख्या 25 से कटी है तो संख्या 5 से भी कटनी चाहिए। तो आप देखेंगे 250 को 5 से काट गया, संख्या 5 से कट रही है, तो आप देखेंगे 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा 50, ठीक है, 50 बार ये संख्या कट गई, यानी कि संख्या 5 से भी कट रही है। अब याद रखिए अगर यहाँ पे जो भी नीचे संख्या लिखा गया इस संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कट रही है तो इसका मतलब इस नीचे वाली संख्या के जितने फैक्टर होंगे उन सारी संख्याओं से भी क्या होगी, संख्या कटेगी, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए चलिए हम एक और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम आपके लिए एक और क्वेश्चन इसमें क्या लगाते हैं, 31 की पावर अगर हम 8 ले लें, क्या ले लें, चलिए 31 की पावर, चलिए 31 नहीं, हम चलिए एक और क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं। मान लीजिए 36 की पावर 9 ले लिया, ठीक है, प्लस 3 की पावर 9 ले लिया और पूछा जा रहा है इसको अगर हम 39 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा बताना है। तो आप देखेंगे ये संख्या का पावर क्या दिया, ऑड नंबर दिया गया, और जैसे आपको पावर ऑड दी जाए यानी ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्म बनाएगा, और जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी से कटता है, यानी संख्या 36 प्लस 3 से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी, 36 प्लस 3 से कटेगी, और 36 प्लस 3 से कटने का मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 39 से कटेगी। संख्या किससे कटेगी, 39 से कटेगी। आप भाग भी किससे करें, 39 कर रहे हैं, यानी 39 से पूरी बार कट जाएगी, यानी इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देख अगर ये संख्या 39 ना देखे, यहाँ क्या दिया होता, 13 दिया होता, क्या दिया था, 13 दिया होता। पूछ सकते अगर 13 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा, तब शेषफल क्या होगा। तब भी आप देखेंगे ऊपर क्या दी गई, संख्या दी गई है 36 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 दिया गया ना, यानी ये संख्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में होगा, यानी संख्या ए प्लस बी से कटेगा, ए प्लस बी से कटने वाला संख्या 36 प्लस 3 से कटेगा, यानी कि किससे कटेगा, 39 से कटेगा। लेकिन नीचे क्या दिया गया, 13 दिया गया है। अब देखिए अगर ये संख्या 39 से कट रहा है तो 39 का फैक्टर ही तो है 13, 13 क्या 39 का फैक्टर है, यानी 13 से अगर ये संख्या 39 से कट रहा है तो इसका मतलब संख्या 13 से भी कटेगा, और ये जब संख्या 13 से कट जाएगा इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर अगले क्वेश्चन पे अगर यहीं पे सेम यही क्वेश्चन रहता, सेम यही क्वेश्चन रहता, लेकिन हम लोग यहाँ पे पावर क्या करते हैं, पावर अपने पास हम लोग ऑड की जगह हम लोग इवन नंबर ले लेते, क्या लेते हैं, इवन नंबर ले लेते, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पावर क्या ले लें, 8 ले लेना। चलिए पावर हमने 8 ले लिया, और ये क्या बन गया, 36 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 8। अगर इस संख्या को हम 39 से भाग करते हैं तो इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा। तब देखिए ये क्या बन गया, ये पावर इवन है ना, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में बन गया, किसके रूप में बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में बन गया। आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट को हम लोग फॉर्मूला पढ़े नहीं है, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग बता ही नहीं सकते कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका हम लोग शेषफल नहीं बता सकते। तो अगर ये क्वेश्चन देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में एक चौथा ऑप्शन दिया होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम बता नहीं सकते कि इसका शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, जो चौथा ऑप्शन होगा उस पर आप लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। अब देखिए ये तो था प्लस वाला, अब हम माइनस वाला क्वेश्चन लेके आते हैं बस, ठीक है। आप क्या लेके आएंगे, माइनस वाली क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, 31 का पावर 7 माइनस 9 का पावर 7 दिया गया, ठीक है, और इसको अगर हम लोग 22 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 22 से भाग करते हैं, तो शेषफल क्या है हमको ये बताना है। तो आप देखिए ये क्या बन गया,
पावर क्या दिया गया, विषम नंबर दिया गया, यानी कि विषम संख्या दिया गया है। तो जब भी पावर विषम संख्या दिया, यानी कि ये संख्या किसके रूप में दिया गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिया है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है, ए माइनस बी आता है, यानी संख्या ए माइनस बी से कटेगी, यानी संख्या किससे कटेगी, 31 माइनस 9 से कटेगी, और 31 माइनस 9 कितना होता है, आप सब बताइए 22 होता है, कितना होता है 22, यानी संख्या 22 से विभाज्य है। जब संख्या 22 से विभाज्य यानी संख्या पूरी बार 22 से कट जाएगी, और जब संख्या पूरी बार 22 से कट जा रही है, यानी कि इस कंडीशन में विशेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, इस कंडीशन में विशेषफल क्या आएगा, 0। अब देखिए अगर ये संख्या यहाँ पे 22 ना देखिए, यहाँ पे संख्या 11 दिया होता है, क्या दिया होता है, 11 दिया होता, तब आप क्या करते, तब देखिए ये संख्या 22 से तो कट रही ना, तो 22 का जो एक फैक्टर है 11, यानी संख्या 11 से भी कटेगी, यानी 11 से भी भाग देंगे, फिर भी शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, फिर भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इस पावर को हम लोग विषम वाला तो समझ में आएगा, अब इस पावर को हम लोग सम संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, सम संख्या लेते हैं, तब क्या होगा, देखिए हमने पावर को क्या किया, अब सम संख्या ले ली, जैसे हमने 31 की पावर 8 ले लिया माइनस 9 की पावर 8 ले लिया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर माइनस, और इसको हम भाग किसे करते हैं, 22 से भाग करते हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 22 से भाग करते हैं। तो बता रहा है इस कंडीशन में बताना है कि आपको शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये क्या बन गया, ये पावर इसके इवन नंबर दिया, बीच में क्या है, माइनस दिया गया, यानी संख्या किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन गया, किसमें बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आता है, आप सब बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आता है, ए माइनस बी भी आता है और ए प्लस बी भी आता है, यानी ये संख्या ए प्लस बी से भी कटेगी और ये संख्या ए माइनस बी से भी कटेगी। तो हम देखेंगे ए माइनस बी निकाल के, 31 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं, 31 में से 9 माइनस करते हैं तो क्या था 22, यानी ये संख्या 22 से कटेगी, संख्या किससे कटेगी, 22 से कटेगी, ठीक है, ये संख्या किससे कटेगी, 22 से कटेगी, यानी संख्या इसको 22 से काट देंगे, संख्या पूरी बार 22 से कट जाएगी, इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 22 ना देके 40 दिया तो तब क्या करते हैं, 40 दिया तो तब क्या करते हैं, तो हमें मालूम है ये संख्या 31 माइनस 9 यानी 22 से भी कटेगी, और ये संख्या देखिए ए प्लस बी से भी कट रहा है ना, यानी ये संख्या 31 प्लस 9 से भी कटेगी, किससे कटेगी, 31 प्लस 9 से भी कटेगी, यानी 40 से भी कटेगी, यानी संख्या 40 से भी कटेगी, और जब ये 40 से पूरी कट जाएगी, इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 जगह पे अगर 20 दिया तो तब क्या करते, इस 40 जगह पे अगर 20 दिया तब क्या करते, तो आप कहते हैं इस कंडीशन में शेषफल 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 20 40 का क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, 11 दिया था फिर भी शेषफल क्या था, 0 आता है, क्योंकि 22 का क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। तो आपको बस देखना है फैक्टर पे भी ध्यान देना है, केवल इस संख्या पे नहीं, अगर इस संख्या के अलावा कोई इसका फैक्टर दिया होता है तो उस कंडीशन में भी शेषफल क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन चारों चीजों को, इन चारों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन कि आप बस देखते ही इसका जवाब बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक मिनट, देखिए अगर हमारे पास कहीं इस प्रकार से कोई संख्या देखने को मिल जाए, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, ठीक है, इस प्रकार से दिख जाए, और ये जो n है देखिए पावर सबका सेम ही है, और ये जो n है ये n क्या है, एक ऑड नंबर हो, क्या हो, n एक ऑड नंबर हो। हाँ, ये केवल जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं केवल ऑड पावर के लिए, जो पावर दिया गया है पावर कैसा होना चाहिए, एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होना चाहिए, और ये केवल विषम संख्याओं के लिए ही ये लागू हुआ, और ये पावर सम संख्या दिया होता तो उस कंडीशन में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास कोई संख्या इस प्रकार से दी गई है और इसका जो पावर दिया गया विषम संख्या दिया गया, तो ये संख्या हमेशा ही किससे विभाजित होगी, ये संख्या हमेशा ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित होगी, किससे होगी, a प्लस बी प्लस सी से डी से विभाजित होगी। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 4 ही संख्या हो, यहाँ 5 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, 8 संख्या हो, कितना हो संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, पावर सबका सेम होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो संख्या हमेशा किससे कटेगी, उन सारी संख्याओं के योग से कटेगी। जैसे देखिए हम आपके लिए एग्जांपल लेके आते हैं इस पे, और आपको इस पे कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ऐसे दिया है 3 की पावर 3 दे दिया जाए, फिर 4 की पावर 3 दिया जाए, फिर 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, ठीक है, और इस संख्या को हम लोग किससे भाग कर रहे हैं, और इस संख्या को हम लोग किससे भाग कर रहे हैं, 18 से भाग कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा 18 से भाग करने के बाद ये बताइए इसका शेषफल क्या है, इसका शेषफल क्या आएगा। तो आपको मालूम है आप क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार से कोई संख्या दिख जाए, इस प्रकार से जब भी कोई आपको संख्या दिख जाए तो और क्या करेंगे, आप इसके पावर को देखेंगे, क्या करेंगे, इसके पावर को देखेंगे, और पावर क्या दिया है, एक ऑड नंबर दिया गया है, यानी कि एक विषम संख्या दिया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है ये हमेशा किससे कटेगी, इन संख्याओं के योग से, यानी संख्या किससे कटेगी, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इनकी योग से कटेगी, और इनका योग होगा कितना, 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, बस 15 3 18, ये संख्या किससे कटेगी, 18 से कटेगी, और हम भाग भी किससे कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं, यानी हम भाग भी किससे कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं, यानी 18 से ये संख्या पूरी बार कट जाएगी, यानी इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 ना देखिए, यहाँ पे 18 का एक फैक्टर 9 भी दे सकता था, कह सकता था 9 भी, तो इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि सब संख्या 18 से कट जाएगी, इसका मतलब संख्या 9 से भी कट जाएगी। यहाँ पे 9 ना देके 3 भी दे दिया तो तब भी शेषफल क्या आता, 0 आता। यहाँ पे 6 दिया था फिर भी शेषफल क्या आता, 0 आता, क्योंकि ये सभी क्या 18 के फैक्टर है, 2 दिया था फिर भी फैक्टर क्या आता, 0 ही आता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी संख्या क्या है, 18 की फैक्टर है।
तो ये चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए हम इसमें एक और 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग लेके आते हैं। देखिए और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, ठीक है, 83 की पावर 17 दिया होता है, क्या 83 की पावर 17 दिया होता है माइनस, ठीक है, अगर 52 की पावर 17, किसी का 52 की पावर 17 दिया होता फिर प्लस, ठीक है, 84 की पावर 17 और मान लीजिए 53 की पावर 17, 53 की पावर 17 दिया गया है और इस संख्या को हम लोग किससे भाग कर रहे हैं, इस संख्या को हम लोग 31 से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, 31 से भाग कर रहे हैं। तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है, शेषफल क्या आएगा हमको ये बताना है। तो हम क्या होता है कि जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी संख्या दी जाए, ठीक है, बीच में प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क किससे पड़ता है, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और पावर और नंबर होना चाहिए। तो संख्या किससे कटेगी, इनके योग से कटेगी, इनके योग से कटेगी। इनका योग क्या है, देखिए 83, यहाँ पर माइनस किया तो माइनस लगाएंगे, फिर 52 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 84 लिखा तो 84 लिखेंगे, यहाँ माइनस किया तो हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 53। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस संख्या को एक में जोड़िए, 8 8 का तो 16 यानी कि 160 हो जाएगा, यानी मिलिए कितना हो जाएगा 167, ठीक है। तो ये 4 3 7 और 8 8 16 वो लिख लिया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 5 10, 105 हो गया। और जब इसको आप माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा और एक में से 0, यानी कितना है 62। यानी ये संख्या किससे कटेगी, 62 से विभाज्य है। यानी 62 से अगर इस संख्या को हम लोग भाग देते हैं, किससे भाग करते हैं, 62 से भाग करते हैं, संख्या पूरी पूरी कट जाती है और शेषफल कितना आता, 0 आता। लेकिन हम लोग यहाँ भाग किससे कर रहे हैं, भाग 31 से कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो 31 है वो 62 का ही जो फैक्टर है। इस 31 दूनी क्या होता है, 31 दूनी होता है 62, यानी अगर ये संख्या 62 से कटती है इसका मतलब ये संख्या 31 से भी कटेगी, ये संख्या 2 से भी कटेगी। यानी हम भाग यहाँ पे 31 कर रहे हैं, यानी ये संख्या 31 से विभाजित है और जो संख्या 31 से विभाजित है यानी 31 ये संख्या पूरी पूरी बार कट जाएगी। तो इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग और दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। और देखिए और टाइप क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आपके पास क्वेश्चन कहीं ऐसे दे दे, ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया रहता कि 1 की पावर 7, ठीक है, प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 और ऐसे कहाँ तक जाया जाए, मान लीजिए ऐसे हम लोग चले जाए 100 तक, कहाँ तक चले जाए 100 तक चले जाए और 100 की पावर 7 दिया गया हो और इस संख्या को और हम मान लीजिए 202 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या होगा हमको ये बताना है। इस कंडीशन में शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो हमने क्या था, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए और सबका पावर सेम दिख जाए और पावर विषम संख्या दिख जाए यानी कि ऑड नंबर दिख जाए, तो आप क्या समझेंगे कि ये जो संख्या कटेगी किससे कटेगी, आप समझेंगे ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, इनके योग से। संख्या क्या देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस ऐसे कहाँ तक गई है, 100 तक गई है, कहाँ तक गई है 100 तक गई है। ये संख्याएं इसके योग से कटेगी। अब देखिए आप देखेंगे ये क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, ये संख्याएं 1 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई 100 तक गई है, क्रमागत संख्या इनका योग दिया गया है। तो हमने इसका फॉर्मूला आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि अगर लगातार संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो भी अंतिम संख्या दी गई है उस संख्या को लिखेंगे, हमने लिख लिया। फिर उसके बाद से उसकी आगे वाले आने वाली संख्या यानी 100 के बाद अगली संख्या क्या थी 101 का थी, तो उससे हम लोग 101 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और इस गुणनफल को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। यही क्या करेगा, इस संख्या का योगफल निकलेगा, इस संख्या का योगफल निकलेगा। अब इसको भाग करिए 2 से कटेगा 50 बार में, यानी इसका योगफल कितना आ गया 50 गुणे 101 आ गया, ठीक है, 50 गुणे 101 आ गया। अब देखेंगे यानी ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या 101 50 गुणे 101 से कटेगी। यानी ये जो संख्या दी गई है ये संख्या किससे विभाजित है, 50 गुणे 101 से विभाजित है। अगर संख्या 50 गुणे 101 से विभाजित है यानी इससे भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग भाग किससे कर रहे हैं, 202 से कर रहे हैं ना, 202 से कर रहे हैं, यानी कि देखें क्या 202 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो हम देखें क्या इससे हम लोग 202 बना सकते हैं। तो आपको मालूम है अगर 101 में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो 202 बन जाएगा। तो हम देखें 50 में से 2 निकाल सकते हैं कि नहीं बाहर, तो आप कहेंगे कि हाँ निकाल सकते, 25 गुणे 2 होता है। और देखिए और इसको 101 लिखेंगे, 50 गुणे 25 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 गुणे 101 में लेकर आ जाएगा 202 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 202 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका क्या है, एक फैक्टर है। यानी अगर ये संख्या 50 गुणे 101 से कट जा रही है तो इसका मतलब ये संख्या 202 से भी कटेगी। यानी अगर ये संख्या पूरी 202 से कट गई तो इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें रिमाइंडर निकालने के लिए आ रहे हैं तो शेषफल लगभग क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या तो इसमें शेषफल 0 आएगा या दूसरा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। यही दो चीज इसमें आ सकता है। तो आप देखेंगे और मान लीजिए बाय द वे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर 4 ऑप्शन दिया अगर आपके पास टाइम की कमी है और उस ऑप्शन में कहीं 0 दिख रहा है तो आप 0 पे भी टिक लगा सकते हैं। 99% चांस है कि आपका वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पेपर में, कब, जब आपके पास टाइम ना हो, ठीक है, और ऑप्शन में 0 भी दिख रहा हो। अब चलिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं इसमें। देखिए अब रिमाइंडर निकालना तो हम लोग जान गए, ठीक है, रिमाइंडर निकालना जानेंगे। अब देखिए अब हम कुछ पावर्स वाले नंबर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पावर्स वाले नंबर होते हैं जिसका हम लोग क्या करेंगे,
शेषफल निकालना सीखेंगे। कुछ पावर्स वाली संख्या को तो हम लोग शेषफल निकालना सीख गया है कब, जैसे जिस और हम उस संख्या को +1 या -1 के रूप में तोड़ दे रहे थे तो उसका शेषफल निकालना हमने कल की क्लास में सीख लिया था। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे उसमें कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थ्योरम जिसका नाम है फर्मेट्स थ्योरम। क्या नाम है, फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है, फर्मेट्स। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक फर्मेट्स थ्योरम पढ़ेंगे जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पावर वाली संख्याओं का शेषफल निकालेंगे। क्या करेंगे, घात वाली संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई, कितनी संख्याएं दी गई, दो संख्याएं ए और पी, हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं आपस में कैसे होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। और देखिए दूसरी संख्या की जो यहाँ पे पी है, जो पी क्या है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है। इस कंडीशन में देखेंगे अब हम इन दोनों का यूज करके एक संख्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए की पावर p-1 अपॉन में p, ठीक है। हमने क्या बनाया, ए की पावर p-1 अपॉन में p बनाया है। तो इस कंडीशन में हमेशा इसका शेषफल क्या आएगा, आप याद रखिएगा, इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर हमने दो संख्याएं लिया, क्या लिया, ए और पी दो संख्या लिया जो आपस में क्या है, को प्राइम, यानी दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो। और ये जो नीचे वाली संख्या लिखी गई, क्या लिखी गई, नीचे वाली संख्या यानी कि पी, ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक और इसके सिवा, ठीक है। एक और इसके अलावा कोई भी गुणनखंड इसका नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसका शेषफल क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। पावर क्या होना चाहिए, जो नीचे संख्या लिखी गई है जस्ट उससे 1 कम। p-1 का मतलब कि अगर यहाँ नीचे 5 लिखा गया है तो पावर 4 होना चाहिए, अगर नीचे 7 लिखा गया तो पावर 6 होना चाहिए, ठीक है। पावर जस्ट 1 कम होना चाहिए। इस कंडीशन में शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इस पर आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके पास कहीं भी पावर 48 दिया गया और इसके पावर 6 दिया गया और नीचे क्या दिया गया, 7 दिया गया है, ठीक है। और पूछा जाए कि बताइए इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो हमने आपको दो तरीका बताया है, ठीक है। हमने देखिए एक जो पहला तरीका बताया उस तरीके से भी आप लगाएंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि इसको हम कह रहे हैं +1 या -1 के रूप में तोड़ेंगे। तो आपको मालूम है 7 का मल्टीपल क्या होता है, 49 होता है। 7 से जगह तो 49, इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 49 -1 भी लिख सकते हैं। और इसका पावर क्या दिया गया, 6 दिया गया, ठीक है। इसका पावर क्या 6 दिया गया और इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 7 से 7 पूरी बार कट जाएगा, यानी इसका शेषफल क्या आएगा, -1 की पावर 6 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा, -1 की पावर 6 और पावर इवन नंबर दिया है, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको ये मेथड बता रखा है, ठीक है, ये पहले बता रखा है। अब देखिए हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम यानी कि इस थ्योरम का यूज करके देखेंगे इसको और जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं 48 और 7 ये दोनों संख्या लिखी आपस में को प्राइम होने चाहिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन होना चाहिए। तो आप देखिए 48 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा कंडीशन कि जो नीचे संख्या लिखी गई है वो संख्या क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। और तीसरा कंडीशन इसका जो पावर दिया गया है नीचे वाली संख्या से 1 कम होना चाहिए, अगर नीचे 7 लिखा है तो पावर 6 होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये भी दिया गया है, ठीक है। इस कंडीशन में देखेंगे इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका शेषफल कितना आएगा, 1। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 2-4 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं इस थ्योरम पे, ठीक है। इस थ्योरम पे देखिए कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चन की आपको अभी प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिए कि हम केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ये जैसे ही सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इस चैप्टर इस जो रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक है इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस पे लगभग हम लोग 60-70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कब, जब ये सारा कॉन्सेप्ट इसका हम लोग क्लियर कर देंगे। शायद कल एक और इसकी क्लास आएगी रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट है। हम सारे कॉन्सेप्ट को जब समझा देंगे तो उसके बाद से आप क्वेश्चन जब लगाने जाएंगे तो आप देखेंगे आप खुद ब खुद उन सारे क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट ऐसे बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3-4 एग्जांपल्स आपको बता दे रहे हैं, साथ ही आपको क्या हो रहा है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। उस पर आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए अब जो फॉर्मेट थ्योरम हमने आपको पढ़ाया है इसमें हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन ऐसे दिख जाए, क्या दिख जाए, मान लीजिए आपके पास 97 दिख जाए और अपॉन में आपके पास क्या दिख जाए, 6 दिख जाए, 6 नहीं मान लीजिए 5 दिख जाए, क्या दिख जाए 5, और इसका पावर क्या दिख जाए 4 दिख जाए, क्या दिख जाए पावर 4 दिख जाए। तो हमने क्या बताया, आप पूछे बताइए इसका शेषफल क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमको बताना है, इसका रिमाइंडर क्या है हमको बताना है। तो हमने क्या बताया, पहला कंडीशन चेक करिए कि ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, यानी 97 और 5 आपस में को प्राइम है। तो आप देखेंगे कि 97 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों संख्या आपस में क्या है, को प्राइम है। दूसरा कंडीशन जो नीचे संख्या लिखी गई है एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, आप देखेंगे हाँ ये संख्या अभाज्य संख्या लिखी गई है। तीसरा कंडीशन ये पावर जो दिया गया है इस नीचे वाली संख्या से 1 कम होना चाहिए। तो आप नीचे वाली संख्या से देखेंगे पावर 1 कम है तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसका शेषफल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा।
अब देखिए, अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे ना देखिए, अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि अगर 17 की पावर यहाँ पे 54 दे दिया गया, क्या दे दिया, 54 दे दिया गया है, और इसको हम किससे भाग करते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको 19 से भाग करें, किससे भाग करें, 19 से भाग करें, और बताना हो कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, आप कैसे बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे फर्मेश थ्योरम लगाते हैं, तो फर्मेश थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ जो संख्या लिखी गई है 17 और ये 19 आपस में कोप्राइम होना चाहिए, तो आप देखेंगे ये संख्या कोप्राइम है। और दूसरा कंडीशन जो नीचे वाली संख्या लिखी गई है क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे 19 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 17 की पावर अगर यहाँ पे 18 होता और अपन में इसका नीचे हम लोग क्या होता है 19 होता, तो इसका शेषफल कितना आता, देखिए पावर क्या 19 से जस्ट एक कम 18 है, तो इसका शेषफल कितना था, 1 आता। तो ये तो हमने कंडीशन पढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ पे जो पावर क्या दिया गया, 54 दिया गया है, यानी क्या दिया गया, 54 दिया गया है। तो आप देखेंगे 18 की पावर, अगर 18 का जो पावर है इसका हम 3 18 क्या कहता है 54 होता है, यानी अगर पावर में को 3 से गुणा कर दें तो 54 पावर के बराबर हो गया। आपको तो मालूम है जो इतनी वाली ये जो वैल्यू लिखी गई, इस वैल्यू का शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, शेषफल 1 आएगा। और जो पावर दिया है 3, यानी 1 की पावर हम लोग 3 करेंगे तो इसका भी शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 1। 1 की पावर चाहे आप कुछ भी कर ले, इसका शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में, यानी अगर इसका पावर मल्टीपल भी दिया है, जैसे कि और यहीं पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया था, कैसे दिया था, चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर देते हैं। अगर मान लीजिए सेम यही हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दिया ना सेम यही क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 97 दिया, अपन 5 दिया और इसका पावर क्या दिया 25 दिया गया, क्या दिया है 25 नहीं 24 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और हमको बताना कि इसका बताइए शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। तो पहला कंडीशन इन दोनों को चेक करिए कि आपस में को प्राइम है, तब बोलेंगे हाँ ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है। नीचे वाली संख्या एक प्राइम नंबर है, तब बोलेंगे हाँ नीचे वाली संख्या एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि आप समझ जाते हैं कि 97 की पावर अगर 4 रहता और नीचे 5 रहता तो इसका शेषफल क्या आता, 1 आता, ठीक है। पावर से जस्ट एक, ये जो नीचे संख्या लिखी है जस्ट इससे एक कम पावर निकलता, लेकिन यहाँ पे पावर क्या दिया 24 दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो पावर 4 है इसका अगर हम 6 गुना कर दें, 4 6 क्या होता है 24, तो क्या हो जाएगा 24 के बराबर चला जा रहा है। यानी कि इसका शेषफल आपको तो मालूम है कि जो इतनी वाली संख्या है, यानी इतनी संख्या का मान क्या होगा, 1, इसका शेषफल क्या निकलेगा 1 निकलेगा, लेकिन इसकी पावर 6 है तो 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लें इसका मान क्या रहेगा 1 ही रहेगा, यानी इसका शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेषफल निकाल सकते हैं। अब देखिए और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम चेंजिंग करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना दें, क्या दे दें 93 की पावर 51 और अपॉन में क्या दे दें 11 दे दें, ठीक है, क्या दे दें 11 दे दें और पूछा जाता है इसका शेषफल कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमको बताना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे 93 और 11 में कुछ भी कॉमन है, यानी कि दोनों संख्या आपस में क्या है को प्राइम है। दूसरा कंडीशन, ये जो नीचे संख्या लिखी गई है, नीचे जो संख्या लिखी गई है ये क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आप बोलेंगे हाँ 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इतना देखने के बाद आपको सबको मालूम होगा कि ये जो 93 की पावर अगर 10 रहता है, 11 से जस्ट एक कम यानी कि 10 अपन में 11 रहता है, तो इसका शेषफल कितना आता, 1 आता, इसका शेषफल कितना आता, 1 आता। लेकिन यहाँ पे पावर के लिए 51 दिया गया है, यानी कि आप 10 में हम किससे गुणा करेंगे कि ये 51 बन जाता है। आप सब बोलेंगे कि 10 में हम किसी संख्या से गुणा कर ही नहीं सकते जिससे 51 बन जाए, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, 51 के पास पहुंचा सकते हैं। कैसे कि 10 में 5 का गुणा करते तो 50 होता है, जो 50 के 51 के पास है, क्या है 51 के पास है, यानी कि 93 में 93 की पावर जो 10 है, अगर इसमें हम किससे गुणा करते हैं 5 से गुणा कर दें, ये 50 बन जाएगा और इसको हम भाग करना किससे 11 से। लेकिन अभी एक पावर बचा है, इसलिए एक पावर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे 93 की पावर 1 लिख देंगे, क्या करते हैं 93 की पावर 1 लिख देंगे। अब इस संख्या को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है कि ये वाली वैल्यू लिखी गई, क्या लिखी गई, ये वाली वैल्यू लिखी गई, इसका मान कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा, क्योंकि देखिए पावर से जस्ट एक कम दिया है ना, ऊपर पावर 10, यानी इसका मान कितना, फॉर्मेट थ्योरम से इसका मान शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, इसका शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या देखिए इसको ध्यान दें, और 93 को अगर आप 11 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना है, तो आपको 11 8 क्या होता है 88, यानी कि आपके पास कितना बच जा रहा है 5 बच जा रहा है, कितना बच जा रहा है 5, यानी यहाँ पे शेषफल 5 बच जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या बचा 5, यहाँ क्या शेषफल 1, यानी दोनों के बीच में गुणा का साइन है, इसलिए इन दोनों शेषफल को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 1 और 5 में गुणा करेंगे 5, और आप देखेंगे 5 के 11 से छोटा है, यानी कि इसका शेषफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको, इसका और भी ज़्यादा शॉर्ट तरीका बताते हैं, आप इसको और जल्दी कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉर्मेट थ्योरम अगर लगाना है तो आपके पास बस कंडीशन को देखना है। पहले कंडीशन क्या है, दोनों संख्या आपस में को प्राइम होने चाहिए, तब बोलेंगे हाँ आपस में को प्राइम है। तीसरा, जो नीचे संख्या लिखी गई है, नीचे जो भी संख्या लिखी गई है वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तब बोलेंगे हाँ ये संख्या एक अभाज्य संख्या लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, जब इतना देख लेंगे तो आपको बस यही करना है, ये जो संख्या 51 लिखी गई है, ठीक है 51,
इसको क्या करना है, 10 से भाग करना है। 10 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि पावर यहाँ पे 10 होना चाहिए था, पावर कितना है 10, यानी जस्ट इसे एक छोटा पावर होना चाहिए ना, इसीलिए हम कह रहे हैं पावर को 10 से भाग कर रहे हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे शेषफल 1 बच जा रहा है ना, शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 10 बच गया तो 50 शेषफल 1 बच जा रहा है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 93 की पावर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 51 हटा के 93 की पावर क्या लिखेंगे, 1 लेंगे, और नीचे 11 तो हम लोग 11 लिख देंगे। अब इसको भाग करेंगे, देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है, तो 11 × 88 यानी शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो शेषफल कितना है, 5 है। तो देखिए हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, शेषफल कितना है, 5। इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, हमने इस क्वेश्चन की डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से, चलिए एक और क्वेश्चन लेके आपको ये तरीका सिखाते हैं। अगर आपके पास माने कहीं संख्या देखिए 109 और इसका पावर दिया गया माने 44, और इसको हमें भाग करना है किससे, 7 से भाग करना है, और बताना इसके शेषफल क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। आप देखेंगे कि दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, तो आप बोलेंगे हाँ 109 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दोनों संख्या आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे, क्या यहाँ पे जो संख्या नीचे लिखी गई एक अभाज्य संख्या लिखी गई है, तो आप बोलेंगे हाँ ये नीचे एक लिखी हुई संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है, नीचे लिखी हुई संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे क्या ये जो पावर लिखा गया है 44 क्या होता है, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए पावर 7 दिया है ना, तो पावर जस्ट इसे कम होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, इसे कम होना चाहिए, 7 से पावर 1 कम होना चाहिए, 6 होना चाहिए था, तो इसलिए आप इसको 6 से भाग करेंगे। देखें कितना शेषफल बच रहा है, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 7 क्या होता है 42, 6 7 क्या होता है 42, यानी कि 2 शेषफल बच जा रहा है ना, कितना शेषफल बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी कि आप क्या करेंगे 109 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 5 शेषफल 2 बच रहा है, इसलिए पावर इसको 2 लिख दिया, और इसको भाग करेंगे किससे, 7 से भाग करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 109 को 7 से भाग करते हैं, 109 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7 3 बच जाएगा, और 7 5 35, यानी कितना बच जा रहा है, शेषफल 4 बच जा रहा है। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है ना, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, यानी 16 को आप फिर से 7 से भाग करेंगे तो 7 2 14, यानी शेषफल कितना बचेगा, 2, यानी इस क्वेश्चन का भी शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इस शेषफल का क्या है, क्वेश्चन शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए अगर ये इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, अगर 109 का पावर यहाँ पे 44 ना देके 42 दिया होता और अपान में 7 दिया होता, ठीक है, तब हम लोग कैसे करते। तो फिर यहाँ पे फॉर्मेट चल लगाएंगे, ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, नीचे एक प्राइम नंबर लिखा गया है, तब बस क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या से जस्ट एक छोटी संख्या ले रहा है, इसे छोटी संख्या कहते हैं 6, इस पावर को 42 को आप 6 से भाग करेंगे, ये 6 से अगर पूरी बार कट जा रहा है तो इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। इस क्वेश्चन का हमने शेषफल निकाला तो कितना आ गया, 1 आ गया। अगर पावर पूरी बार जस्ट इसे एक छोटी नंबर यानी 6 से कट जा रहा है तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो फॉर्मेट थ्योरम ने आपको 2-3 तरीका बता दिया। पहला तरीका पावर, देखिए पहला तरीका हमने क्या बताया आपको, ठीक है। अब देखिए आप इसी क्वेश्चन को आप कितना जल्दी फॉर्मेट थ्योरम का यूज आप कितना जल्दी करेंगे, आप सीख जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट थ्योरम का यूज आप तुरंत कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करा रखा है उन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कहीं भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पे 43 दिया गया और इसका पावर 6 दिया गया, नीचे 7 दिया गया, ठीक है, पूछता है इसका शेषफल कितना होगा, तो आप जस्ट देखेंगे ये दोनों आपस में को प्राइम है और नीचे एक प्राइम नंबर लिखा है, पावर जस्ट इससे कम है, इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, और यहीं पे पावर या 6 ना दिया होता, इसका जस्ट कुछ मल्टीपल, जैसे मान लिया यहाँ पावर ऐसे दिया था 43 की पावर 54 दिया होता, ठीक है, और अपन में 7 दिया होता, तो अब आपको बताना शेषफल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जस्ट देखेंगे यहाँ पे आप दोनों संख्या आपस में को प्राइम होना चाहिए, आप देखेंगे दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, नीचे जो संख्या लिखी गई है ये क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होता है, बोलेंगे हाँ ये संख्या प्राइम नंबर है, तब क्या करेंगे, जस्ट इसे एक छोटी संख्या लेंगे, जस्ट इस छोटी संख्या क्या है 6, और 6 से इस पावर को भाग करेंगे, 6 से भाग करके तो 6 ना क्या, तो 54 कट जा रहा है, यानी अगर ये पावर पूरी बार कट जा रहा है तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। पावर पूरी बार कट जा रहा है तो इसका मतलब इसका भी शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन में आपको क्या होता है, अगर यहाँ पे 54 ना देके 55 दिया होता, क्या दिया होता 55, ठीक है। मान लिया अगर यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं, 43 की पावर हमने 55 ले लिया और इसको हम लोग किससे भाग करें, 7 से भाग करें, तब हमको शेषफल बताना कितना होगा। अब देखिए इसका शेषफल कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, हाँ को प्राइम है। दूसरा ये अभाज्य संख्या है, तो हाँ अभाज्य संख्या है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसे 7 से एक छोटी संख्या लेंगे 6 और 55 को 6 से भाग करेंगे, 55 को क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे तो 6 9 54, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। तो इसी एक शेषफल को आप क्या करेंगे 43 के ऊपर लिख देंगे, क्या करेंगे 43 के ऊपर लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे 7 लिखा है तो हम लोग 7 से फिर से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो 7 पच्चीस क्या होता है 35 होता है, 7 पच्चीस क्या होता है 35 और 7 से क्या होता है 42, 7 से क्या होता है 42, यानी कि शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है, यानी इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको अब फॉर्मेट थ्योरम एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब चलिए इस पे हम थोड़ा सा एक और आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे नीचे अभाज्य संख्या ना दिया होता, कोई एक भाज्य संख्या दिया होता और हम देखता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम उसको आपको सिखाते हैं, ठीक है। आप देखिए फॉर्मेट थ्योरम में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे टाइप के आपको एक एक दो एग्जांपल जरूर समझा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका फॉर्मेट थ्योरम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता
कि 44 जो दिया गया इसका पावर क्या दिया होता है आपके पास, मान लीजिए 74 दिया गया था, ठीक है, जैसे 74 और अपॉन में 76 दिया होता है, क्या दिया 76 दिया होता और बता रहा था इसका शेषफल बताइए क्या होगा, इस जो संख्या दिया गया इसका शेषफल क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है, इसका शेषफल क्या होगा हमको ये बताना है। तो आप देखेंगे हमने क्या बताया, दोनों संख्या आपस में को प्राइम होनी चाहिए, तो आप देखेंगे दोनों संख्या आपस में को प्राइम नहीं है। तीसरा कंडीशन, अब दूसरा कंडीशन नीचे अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे नीचे अभाज्य संख्या भी नहीं है, यानी ये तो दोनों में से किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पे भी हम फर्मिश थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। फर्मिश थ्योरम लगाने के लिए दोनों संख्याओं को आपस में को प्राइम करना चाहिए, क्या करना चाहिए को प्राइम, और नीचे क्या होना चाहिए एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 44 दिया गया हम देख रहे हैं 44 और 76 में कुछ ना कुछ कॉमन इसी कट जाएगा, यानी जो संख्या लिखी है ना, तो इसमें से हम एक 44 को इधर साइड में लिख लेंगे, यानी एक 44 को हमने हटा दिया था, यहाँ पे पावर जो था कहते 74 था ना, तो अब पावर कितना जाएगा 73 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक 44 को अलग कर दिया। अब इसको किसी डिवाइड करना है 76 से डिवाइड करना है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये किसी नंबर से कट रहा है, तो हम देखेंगे हाँ ये संख्या 4 से कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है ना, ये संख्या ये जो 44 और 76 है ये 4 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, तो इस 4 को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं साइड में कहीं, ठीक है, क्योंकि हमने 4 से काटा है, जिस भी संख्या से आप काटेंगे उस संख्या को साइड में कहीं लिख लेंगे, ठीक है, हमने 4 से इसको काटा, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी 11 बार में कट गया, इसको फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम क्या होता है 4 होता है, और फिर 4 बार में 36 यानी 19 बार में कट गया, कितने बार कट गया 19 बार कट गया, यानी कि अब ये संख्या क्या बन गई, ये संख्या बन गई आपके पास 11 गुणे 44 की पावर क्या बन गया 73 बन गया, और अपॉन में क्या बन गया 19 बन गया, ठीक है 19 बन गया। अब देखिए अब ये आपके पास क्वेश्चन ये बन गया, अब ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, ये जो क्वेश्चन लिखा गया था इस क्वेश्चन को भूल जाइए, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है ये है, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसका शेषफल बताना है, तो अगर आप इन दोनों संख्याओं को आपस में दिखाइए 11 को अगर 19 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, देखिए 19 से छोटा है ना, यानी इसका शेषफल क्या आएगा 11 ही आएगा, ठीक है, इसका शेषफल क्या आएगा 11 ही आएगा। अब देखिए अब इस 44 को आपको 19 से भाग करना है, तो अगर यहाँ पे आप फर्मिश थ्योरम लगाइए, इन दोनों पे आप फर्मिश थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 44 और 19 के आपस में को प्राइम है को प्राइम, 19 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ 19 एक प्राइम नंबर है। अब पावर क्या है जब ऐसा दिख जाए तो आप पावर 19 से क्या करेंगे 73 को भाग करेंगे, 19 से क्या करेंगे 73 को भाग करेंगे, 19 से नहीं 19 से जस्ट एक छोटा संख्या, 19 से जस्ट एक छोटा संख्या लेंगे 18, और 18 से क्या करेंगे इस पावर को भाग करेंगे, 18 से इस पावर को भाग करेंगे तो 18 जो 72 होता है, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है 1 बन जा रहा है, शेषफल क्या बच जा रहा है 1 बच जा रहा है ना, यानी क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास देखिए इस बन गया 44 की पावर 1, यानी शेषफल इसका कितना बचा 1 बचा ना, तो इसकी पावर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और इसको फिर से 19 नीचे लिखा है तो 19 से इसको भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे, तो 19 दूनी 38 होता है, पावर यहाँ पे कितना बच जा रहा है 19 दूनी 38, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है 6 बच जा रहा है, यानी कि इस जो संख्या को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा 6 बचा। फर्मिश थ्योरम हमने लगाया, इन दोनों पे क्या गया फर्मिश थ्योरम लगाया, कौन सा थ्योरम फर्मिश थ्योरम लगाया, तो फर्मिश थ्योरम लगाने की वजह से इसका शेषफल कितना है 6 आया, शेषफल कितना गया 6 आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है ना, तो इन दोनों को 11 और 6 को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 11 और 6 को गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 66 बन जाएगा, और 66 को हम क्या करेंगे 19 से फिर देखिए 66 चूंकि 19 से क्या है काफी बड़ा है, इसलिए हम 19 को क्या करेंगे फिर से इसको भाग करेंगे, फिर शेषफल निकालेंगे, तो 19 के 57 और अगर शेषफल कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 9, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल कितना आएगा 9 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो संख्या दी गई इसका शेषफल क्या है 9 आया। लेकिन ये 9 अभी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग में जो 4 से इस संख्या को काटा था, इस संख्या को किससे काटा था 4 से काटा था ना, तो यानी जिस संख्या से हमने काटा था उसको ले जाकर लास्ट में गुणा करेंगे, यानी इस 9 में हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो 9 चौको क्या हो जाएगा 36, यानी 36 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो शेषफल आएगा क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बढ़ा गया, अभी हम आगे चल के और भी आपको थ्योरम समझाएंगे, विल्सन थ्योरम समझाएंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है, यूलर्स थ्योरम पढ़ाएंगे, जिस क्वेश्चन को आप और आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि शेषफल निकालने के जो पावर्स वाले नंबर होते हैं उनका शेषफल निकालने का कई सारा मेथड होता है। अब आप देखेंगे कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लग सकता है, उस मेथड को हम वहाँ पे लगाएंगे, और ये कैसे होगा आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने केवल आपको फर्मिश थ्योरम पढ़ाया, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया केवल फर्मिश थ्योरम को यूज करके बताया। इसके बाद हम आपको विल्सन थ्योरम पढ़ाएंगे, तो विल्सन थ्योरम का यूज बताएंगे, फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज बताएंगे, फिर आपको यूलर थ्योरम, सारा ये थ्योरम आपको अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। वहाँ से आपको हम वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो आपका जो था फर्मिश थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या बताएंगे विल्सन थ्योरम। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग विल्सन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन सा थ्योरम पढ़ेंगे विल्सन, ठीक है, विल्सन थ्योरम पढ़ेंगे। अब देखिए विल्सन थ्योरम क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। विल्सन थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे विल्सन थ्योरम हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो विल्सन थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? फैक्टोरियल का। जैसे देखिए अगर आपके पास कहीं संख्या लिखी है 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या को हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो हमने आपको फैक्टोरियल पहले पढ़ा रखा है कि इसका मतलब क्या होता है। इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2
गुणे 1, ठीक है। ये क्या होता है, क्रमागत संख्या को गुणा होता है, क्रमागत संख्या को क्या होता है, गुणा होता है। 7 फैक्टोरियल पूछा ना, तो ये क्रमागत संख्या को गुणा करेंगे, 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 7 तक उनकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यही क्या होता है, फैक्टोरियल का मान होता है, ठीक है। क्या होता है, फैक्टोरियल का मान होता है। अब देखिए ये तो हो गया 7 फैक्टोरियल का वैल्यू। क्या हम इस फैक्टोरियल वाले मान को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? आप बोलेंगे कि देखिए हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो ये 6 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 1 तक गया। यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। ये जो संख्या लिखी है ये क्या है, 6 फैक्टोरियल तो लिखा गया है। तब बोलेंगे हाँ, यानी हम इस 7 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हम इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो ये क्या लिखा, यहाँ से 5 से लिखा गया ना, ये क्या है 5 4 3 2 1, यानी ये 5 फैक्टोरियल का मान है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 6 और गुणे यहाँ से सीरीज चलती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको और तरीके से लिखना चाहें तो देखिए हम यहाँ से अगर 4 से देखते हैं तो यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी इस 7 फैक्टोरियल को हम इतने तरीके से लिखते हैं। और भी आप जैसे जैसे आगे जाएंगे उतने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हम लोग फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चालू करते हैं विल्सन्स थ्योरम, ठीक है। आप क्या सीखेंगे, विल्सन्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। विल्सन्स थ्योरम में 2 केसेस होते हैं, ठीक है। 2 केस होता है कितने। अब पहला केस क्या होता है, देखिए पहले केस के बारे में अगर हम होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक संख्या दी गई है p, पहले केस में, केस नंबर 1 में अगर आपके पास एक संख्या दी गई है p और ये p क्या हो, प्राइम नंबर हो, p क्या हो, प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो इस कंडीशन में अगर आपको कहीं भी ऐसी संख्या दी जाए p-1 का फैक्टोरियल दिया हो और अपॉन में p दिया हो, क्या दिया, अपॉन में p दिया गया, यानी जो नीचे अभाज्य संख्या लिखी गई ना, जस्ट इससे एक कम, यानी अगर नीचे 7 लिखा गया है तो ऊपर क्या है, 6 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे 11 लिखा गया है तो ऊपर 10 फैक्टोरियल होना चाहिए, नीचे 13 लिखा गया है तो ऊपर 12 फैक्टोरियल होना चाहिए, जस्ट इससे एक कम फैक्टोरियल लिखा गया हो। जहां भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करेंगे, जो इसका शेषफल होता है, इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब आपको बताया था कि जब भी -1 दिख जाए तो इसका मतलब माइनस तो कभी शेषफल होता नहीं है, यानी कि इस -1 को हम कैसे लिखेंगे, नीचे वाले भाज्य में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐसे जोड़े p, यहाँ -1 है तो -1 लिख दिया, यानी इसका दूसरा शेषफल क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा, ठीक है। ये था विल्सन्स थ्योरम। ये क्या था, विल्सन्स थ्योरम था, ठीक है। अगर p-1 फैक्टोरियल दिया है, इसको हम p से भाग करते हैं तो शेषफल इसका कितना था, -1 आता है। अब देखिए दूसरा इसका कंडीशन क्या बनता है, दूसरा कंडीशन क्या बनता है, अगर p प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर होता है, क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता, यानी कि एक भाज्य संख्या होता, क्या होता है, एक भाज्य संख्या होता, तब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जो p-1 फैक्टोरियल है सेम यही संख्या है, p-1 फैक्टोरियल अपॉन में p दिया गया है, तो इसका जो मान आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, यानी इसका शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जो p का मान है ना वो 4 से बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो p है वो क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा, जैसे 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमने आपको समझा दिया और इसमें हम आपको क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कहीं भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिख जाए, अगर आपके पास कहीं मान लीजिए ऐसे देख लीजिए 126, यहाँ पे क्या लिखा गया, 126 फैक्टोरियल लिखा गया है और इसको हमें किसे डिवाइड करना है, 127 से भाग करना है और पूछ रहा है कि बताइए इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। तो आप देखेंगे ऊपर फैक्टोरियल लिखा गया है और नीचे वाली संख्या से जस्ट एक कम लिखा गया है, क्या लिखा गया, एक कम लिखा गया है, कम लिखा गया ना। बस अब आपको यहाँ पे कंडीशन ढूंढना है कि पहले कंडीशन के हिसाब से दिया कि दूसरे कंडीशन के, पहला कंडीशन नीचे वाली संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, दूसरा वाला कंडीशन नीचे भाज्य होना चाहिए। तो आप देखेंगे 127 किसी संख्या से नहीं करता है, यानी कि एक भाज्य संख्या लिखा है, अभाज्य संख्या लिखा है, क्या लिखा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने की वजह से इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, -1 आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा, यानी -1 तो हो नहीं सकता है। तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 127 में हम क्या करेंगे, -1 इसको दोनों को जोड़ देंगे और 127 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा, 126, यानी इसका शेषफल कितना आएगा, 126 आएगा। इस वाले क्वेश्चन का शेषफल कितना आएगा, 126 आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 21 फैक्टोरियल दिया गया है और अपन में 22 दिया गया है, पूछ रहा है इसका शेषफल देखिए क्या होगा। आप देखेंगे नीचे वाली जो संख्या है जस्ट इससे एक कम ऊपर दिया गया है, 22 से जस्ट एक कम दिया और उसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है, इतना दिया। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे विल्सन थ्योरम लगाएंगे, लेकिन अब देखेंगे क्या यहाँ पे ये जो पहला वाला कंडीशन है कि दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन नीचे एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन नीचे एक भाज्य संख्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे 22 क्या है, एक भाज्य संख्या, यानी 2 से कट जाता है और 11 से कट जाता है, नीचे एक भाज्य संख्या लिखा है। तो इस कंडीशन में इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको विल्सन थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा कि विल्सन थ्योरम हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। विल्सन थ्योरम कैसे लगाएंगे ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो का हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ दिया गया है। अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है, ठीक है, जो 4 के पावर ग्रुप में है, ठीक है, किसके पावर ग्रुप में, 4 के पावर ग्रुप में है,
तो इसको आप जब भी 6 से भाग करेंगे, ठीक है, अगर 4 की पावर दुनिया में कोई सा भी नंबर है और वो 4 की पावर के रूप में लिखा गया है और उस संख्या को हम लोग 6 से भाग करते हैं तो उसका शेषफल हमेशा ही क्या आएगा, 4 आएगा। उसका शेषफल हमेशा ही क्या आएगा, 4 आएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई संख्या 10 की पावर के रूप में दी गई है और उसको भी अगर हम लोग 6 से भाग करते हैं तो इसका भी शेषफल हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का पावर आप दुनिया में कोई सा भी नंबर रख दीजिए, इन दोनों के पावर के रूप में दुनिया का कोई सा भी संख्या लिख दीजिए और उसको 6 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। उसका शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर आपको उसमें कहीं 4 की पावर 1 दिया होता और इसको हम 6 से भाग करना होता तो आप देखेंगे 4 चूंकि 6 से छोटा है तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए पहला वाला तो हो गया। अब हम 4 की पावर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं और इसको 6 से भाग करेंगे तो 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, यानी 16 को हम 6 से भाग करेंगे तो 16 को 6 से भाग करेंगे 6 2 12, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ भी शेषफल क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। चलिए हम 4 की पावर एक और ले लेते हैं तो 4 की पावर 3 को हम अगर 6 से भाग करते हैं तो 4 की पावर 3 के साथ 64 होता है, कितना होता है, 64, यानी 64 को हम 6 से भाग करेंगे तो 6 नाम में 60 होता है, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है। यानी यहाँ भी शेषफल कितना है, 4। तो आप देख रहे हैं चाहे 4 की पावर आप कुछ भी रख रहे हैं शेषफल हमेशा क्या मिलता जा रहा है, 4 मिलता जा रहा है। अच्छा यही चीज़ हम 10 के ऊपर लागू करेंगे, क्या हम 10 के ऊपर ये लागू होता है तो हम देखेंगे और 10 की पावर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या हम इसको 6 से भाग करते हैं, यानी 10 को हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। आप बोलेंगे हाँ ये तो सही है, शेषफल 4 ही बच रहा है। और अगर हम 10 की पावर 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको 6 से भाग करेंगे तो 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, यानी 100 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो देखिए 6 कम 6 4 बचा और ये क्या बन गया 40, 36, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 4, ठीक है। यहाँ भी शेषफल क्या बचा, 4 बचा। अब देखिए अगर हम 10 की पावर 3 लेते हैं यानी इसको 6 से भाग करेंगे 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है और 1000 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो देखेंगे 6 कम 6 4 बचा, 40 हो गया। फिर इसको 6 से काटेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, यानी फिर से 40 बच जाएगा, फिर 6 से काटेंगे 36 आ जाएगा, यानी फिर 4 शेषफल बच रहा है, यानी शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ में 4 की पावर भी कुछ भी लेकर उसको 6 से भाग करें फिर भी शेषफल 4 आ रहा है, 10 की पावर कुछ भी लेकर उसको भी 6 से भाग करें फिर भी शेषफल क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें आपस में समझ आएगा, चाहे आप कुछ भी पावर लीजिए शेषफल हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। ये था आज के वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट और इसमें 2 कॉन्सेप्ट और बचा है, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के लिए 2 चीज और बची गई है, ठीक है। क्या, एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बाकी है, एक यूलर्स थ्योरम बाकी है। इन दोनों थ्योरम्स को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको आज की वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है और किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को दूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे डेली वीडियो लेके आते रहें।